राहुल गांधी जी जो है वो पहले से ही छात्रों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। और पहले से क्योंकि मैं खुद साधारण आदमी है, उन्हें छात्रों से पहले से ही लगा हुआ है। क्या काम किया है छात्रों के लिए? उन्होंने पहले भी बहुत काम किए। क्या काम? जैसे नहीं, अब उनका एक काम थोड़े बहुत काम है जो एक भी गिनवा नहीं सकते। डिप्रेशन। राजनीति में कभी आराम करने का वक्त नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं आराम करने का वक्त नहीं है, लेकिन राहुल गांधी 20 दिन की छुट्टी के बाद नहीं वापस ऐसा आए नहीं, हैं। देखिए समाजवादी पहले तो इतने कभी झगड़े नहीं हुए। जब एक टाइम पे एक मुस्लिम था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तब तो यहाँ पे लड़ाई जंगे नहीं होते थे। अब मुस्लिमों को, अब हिंदुओं को भी खतरा हो गया है। जब एक टाइम पे एक मुस्लिम था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तब तो यहाँ पे लड़ाई जंगे नहीं होते थे। क्या? ये क्या बक रहे हो? और योगे ताड़ू तुम यहाँ बैठे हो और तुमको खबर नहीं मिली क्या? वो लद्दाख वाले और सोनम वांगचुक, वो जोगे ताड़ू वो निकल लिया। हाँ, मर गया क्या? अरे नहीं जोगे ताड़ू, कैसी बातें कर रहे हो? और ढीठ किस्म का आदमी है, इतनी जल्दी नहीं मरने का। ये बात वो तो जंतर मंतर से निकल लिए, अस्पताल शिफ्ट हो गए। अच्छा। हाँ, पहले तो हमको भी लगा था कि दिल्ली पुलिस सफेद चादर लेके आई है, तो मैंने कहा निकल लिए क्या, पर निकले नहीं है, अस्पताल शिफ्ट हो गए। जोगे ताड़ू, अच्छा, जोगे ताड़ू, तुम मोदी साहब से मांग करो, और हम बता रहे हैं तुमको क्या मांग करनी है। मोदी साहब से मांग करो। मोदी साहब, हमारे सोनम वांगचुक उठा लिए गए, हमारी कॉकरोचों को, और अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया गया। और ये सोनम वांगचुक निकल लेते तो हमारी कॉकरोच जनता पार्टी छा जाती। दूसरा जो मोदी साहब, जांच करवाई जाए। आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में पावर है, तुरंत सीबीआई जांच करवाओ कि जिस वक्त सोनम वांगचुक गिरफ्तार हुए थे, जिस वक्त गिरफ्तार नहीं, उनको दिल्ली पुलिस ऐसे ले गई थी अस्पताल, जिस वक्त सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ले जाके जा रही थी, उस वक्त हमारे अभिजीत दीपिके और विजेता दहिया और सौरभ दास, इन तीनों को और एक ही साथ लैट्रिन लगी थी क्या? इस बात की जांच होनी चाहिए। तीनों एक साथ लैट्रिन करने गए थे तो तीनों एक साथ लैट्रिन लगी भी थी, या तीनों लैट्रिन का बहाना मार के किसी एक लैट्रिन में और तीनों गए थे आपस में लैट्रिन करने? इस बात की जांच होनी चाहिए मोदी साहब। हमको सकोरिया है, ये वैसे लोग हैं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, और कॉकरोच में तो ये सब चलता भी है, देखो। और दूसरा हमको ये डाउट ये भी है कि ये तीनों जिस लैट्रिन में गए थे और लैट्रिन का नाम लेके, वो वहां पहले से ये मौजूद तो नहीं था, ये लड़का, ये उज्जवल कारनामे है। तुमको नहीं पता जोगे ताड़ू? पता लगा के बताओ मोदी साहब, ये हमारे कॉकरोचों में आपस में क्या चल रहा है। और अगर पता नहीं लग पा रहे हो मोदी साहब, तो फिर इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री उतर आया ना औकात पे। हमारे करियर में लग चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मैं यूएसए में बैठा गया था, तब बोला गया था क्या कि ये कॉकरोच नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए मैं वापस आया था देश में, ये बताने की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उस देश का नागरिक हूँ, देशभक्त हूँ मैं। खाओ माँ कसम। एक ही चीज पर भरोसा करके आया था, ये मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं, सच्ची मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे CIA से जोड़ेंगे, लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो इस इंसान को शर्म आनी चाहिए। वो सिर्फ प्रधानमंत्री का इंसान भी घटिया है। ये चुप है, इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। डिप्रेशन। इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। आज तक हम ये सोच रहे थे कि हम इस्तीफा मांगेंगे और इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। हमें लग रहा था इसकी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे, लेकिन इन्होंने बता दिया ये कितने कमीने लोग हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। दिल्ली पुलिस ने सही नहीं करा, पता कैसे घसीट के ले गए उन्हें यार। एक चीज बताओ, जरूरी क्या है? प्रोटेस्ट।
नहीं भाई, सबसे ज्यादा जरूरी सोनम वांगचुक की जान है। तुम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट का देखकर सेल्फिश बनते जा रहे हो, लेकिन उस बंदे की हेल्थ के बारे में देख ही नहीं रहे। अगर तुम्हें उसके लिए कंसर्न होता ना, तो तुम हाई कोर्ट के इस डिसीजन को अप्रिशिएट करते, दिल्ली पुलिस को अप्रिशिएट करते। हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। लेकिन भाई अभिजीत भाई तो अकेले पड़ गए ना। तेरे अभिजीत भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता सोनम वांगचुक से। ये वाली वीडियो देख, इसने पूरी हार्ड कोशिश करी कि इसके आंसू निकल जाएं, आंसू निकल जाएं, आंसू निकल जाएं, लेकिन आंसू तब निकलेंगे ना जब उसको फर्क पड़ेगा। अब देख, जैसे ही ये कैमरा देखेगा, ये देख, ये इसने कैमरा देखा और इसके बाद अब इसको पता चल गया, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, देख कैसे एक्सप्रेशन बदल गए, एक्टिंग शुरू। अब तेरे अभिजीत दीपके की इसलिए फट रही है क्योंकि उसने कंधे पर बंदूक रख रखी थी सोनम वांगचुक के, सिंपैथी भी मिल रही थी सोनम वांगचुक के नाम पर। मतलब सारी की सारी चीजें कर रहा था सोनम वांगचुक, लेकिन फेम कौन ले रहा था? अभिजीत दीपके। अब तू बता, उस कुत्ते के बच्चे पर कैसे भरोसा करें जो साला अपने फायदे के लिए किसी और को दांव पर लगा रहा हो? कैसे? तो प्रोटेस्ट में लेकर आने वाला अभिजीत दीपके, तो सोनम वांगचुक जिम्मेदारी किसकी हुई? अभिजीत दीपके की। तो जब सोनम वांगचुक को लेकर एक सवाल रिपोर्टर ने करा, तो तेरे दीपके का जवाब सुन। सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता है तो अभिजीत दीपके जिम्मेदार होंगे। क्यों भाई? सोनम वांगचुक ने कही ये बात? क्यों भाई? सोनम वांगचुक ने कही ये बात? जोगिताड़ू, गर्मी कितनी हो रही है? हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है। बादल आते हैं, जमीन को छूते हैं, फिर चले जाते हैं। बर्फ नहीं रहे। बरस नहीं रहे। हमको लग रहा है जोगिताड़ू, हमारी कांग्रेस की सरकार होती ना, तो अब तक 10-15 बार बारिश होगी होती। ये तो मोदी की सरकार में नहीं हो रही है। हैं? हाँ, मोदी की सरकार में बारिश नहीं हो रही है क्योंकि मोदी साहब ने बादल अडानी और अंबानी को बेच दिए हैं। मोदी साहब ने बादल, अडानी और अंबानी को बेच दिए। मोदी साहब दो इस्तीफा। इस्तीफा नहीं और लेगा इस्तीफा? नहीं चाहिए जोगिताड़ू, नहीं चाहिए जोगिताड़ू, नहीं जोगिताड़ू। हाँ, एक बात कहें? हाँ बोल। हमको पथरी है। पत्थरी? हाँ, स्टोन। हाँ, हमको पथरी है, तो पथरी की वजह से जोगिताड़ू हमारा मूत नहीं उतर दिया है, और हमारा मूत नहीं उतर दिया है तो मोदी साहब दो इस्तीफा। नहीं चाहिए। अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे जोगिताड़ू, अब हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। मत कर बात। कुछ नहीं कहेंगे। तुमसे नहीं बात कर रहे हैं, मोदी साहब से कर रहे हैं। मोदी साहब देखो ये जो सामने मक्खी घूम रही है, देखो हमारे मुंह के सामने ही। मोदी साहब, ये जो मक्खी घूम रही है ना, मोदी साहब इसी मक्खी ने अभी 2 सेकंड पहले मोदी साहब मक्खी ने छींक दिया। तो दो इस्तीफा। क्या आपको लगता है अगर परिसीमन आएगा, महिला आरक्षण मिलाएगा निगत आवास, तो साथ देना मजबूरी हो जाएगी? गुड क्वेश्चन। हम तो कह रहे हैं, कल भी कहा था, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे विपक्ष ने कहा था, और देश की जनता इंतजार कर रही है कि 33% आरक्षण महिलाओं को 543 सीट्स में देने में आपको आपत्ति क्या? अच्छा, जनता को उम्मीद है कि इस बार शायद सरकार भाषण की जगह जनता को जवाब दे दे। कुछ भी ऐसा भी लगता है कि मॉनसून सत्र में इस बार शुरुआत जो होने वाली है वो सिर्फ परिसीमन की नहीं होने वाली। हो सकता है ये भी कह दें, और शायद मोदी जी खुद ही कह दें, क्या? कि रामदान के हीरे मोती और नकदी मैं तो चुराऊं घड़ी घड़ी, कोई मेरा क्या कर लेगा, मैं तो बातें बनाऊं बड़ी बड़ी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो कह दिया कुछ की पढ़ी कुछ उन्होंने कविता पढ़ दिया। जो बात पे है नक चढ़ी, विदेश में उनके नेता रहते हैं पढ़े तो सड़ जाए ना कांग्रेस ऐसे खड़े क्यों रहते हैं सदन में पड़े हर मुद्दे पे अड़े ऐसे चलेगा देश? क्या करना चाहते हैं? बढ़ी हुई सीटों में महिलाओं को बढ़ा हुआ सीट देना चाहते हैं। पाप है ये? नहीं। उल्का पिंड गिर जाएगा धरती पर कि महिलाएं बढ़ी हुई संख्या में सदन में दस्तक देंगी। क्यों रोकना चाहती है कांग्रेस? भारी मिस्टेक हो गया सर। कांग्रेस क्यों दीवार बनना चाहती है इस देश की महिलाओं को सदन में जाने के लिए? मुझे अपने घर जाना है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। 20-30 साल तक ये सरकार नहीं रहेगी। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला।
अब्बू आ रहे हैं।